बाबर आजम को सियालकोट की टीम में खेलना चाहिए। रिजवान सियालकोट के कप्तान बनने जा रहे हैं। हैदराबाद में शाहीन शाह अफरीदी आएंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको इस वक्त सोशल मीडिया पर सुनने के लिए मिलेंगी और ये बताती है कि पीएसएल की टीम ऑक्शन के बाद पीएसएल की हाइप किस तरीके से बन गई है। क्योंकि यही चीज़ होती है जब आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ पर क्रिकेट फैंस के पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं, अपने एनालिसिस का इजहार भी करते हैं, अपनी डिफरेंट जो उनकी एक माइंडसेट होता है उसका भी ख्याल इजहार करते हैं। तो वही हो रहा है इस वक्त पीएसएल के ड्राफ्ट के हवाले से। अकॉर्डिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल इमरान, 30 जनवरी एक टेंटेटिव डेट है जब पीएसएल का ड्राफ्ट होगा और तमाम 8 टीम्स उसमें होंगी और प्लेयर्स को अपनी टीम बनाएंगी, प्लेयर्स को पिक करेंगे। इसकी मज़ीद डिटेल्स आने वाले दिनों में आएंगी। बट अच्छी चीज़ यह है कि फेवरेट प्लेयर्स और फेवरेट टीम्स, इनके जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो अब अंदाज़े लगाने लग गए, गॉसिप्स होने लग गई हैं। एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, सियालकोट के जो ओनर हैं हमजा मजीद, उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बात की कुछ, तो उस पर एक बहस छिड़ गई। अब ये बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि चैंपियंस कप आपको याद होगा, तो चैंपियंस कप में बाबर आजम स्टैलियंस की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए थे, जिनके मेंटोर शुएब मलिक थे और आइडिया जो नाम का ड्राइव हुआ था वो सियालकोट स्टैलियंस से ही हुआ था। क्योंकि एक मशहूर ज़माना टीम थी डोमेस्टिक में पाकिस्तान के और एक कामयाब तरीन टीम भी थी पाकिस्तान डोमेस्टिक की, सियालकोट स्टैलियंस। तो वहाँ से ही एक चीज़ ड्राइव हुई थी और चैंपियंस कप में एक टीम का नाम स्टैलियंस रखा था, जिनके मेंटोर शुएब मलिक थे और उसमें बाबर आजम भी खेले थे। तो वहाँ से एक चीज़ लोग वो कहते हैं ना, कनेक्टिंग डॉट्स, कि भाई बाबर आजम सियालकोट से होने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि कप्तानी करते हैं उनकी तो मुश्किल है। लेकिन ख्वाहिशात हो सकती हैं और जो बताने का मकसद और बात करने का मकसद वो ये है कि पीएसएल की हाइप क्रिएट हो गई और वो हाइप इस पीएसएल के ऑक्शन के बाद इसलिए हुई है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आया। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जब ये बताया जाता है ना कि यार इतने करोड़ या इतने लाख या इतने अरब, तो वो पैसों के मामले में जो है ना लोग फिर फैसिनेट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन आ गई थी कि यार ये 175 करोड़ क्या हर महीने देंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि यार हर साल देंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि यार सिर्फ 100, कुछ लोग वो वाले, कुछ लोग आखिरी, कुछ लोग वो थे जो भारत से ट्रोलिंग के मामले में आए हुए थे कि यार बस 175 करोड़ की टीम बिक गई पीएसएल में। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि 175 करोड़ एक साल की फ़ीस है हर फ्रेंचाइज की। हर फ्रेंचाइज से मुराद जो हैदराबाद की टीम की है उसकी एक साल की, 185 सियालकोट की एक साल की, इसी तरीके से 63 लाहौर की एक साल की है। हर साल मतलब 10 साल में अगर आप ये मल्टीप्लाई करते जाएं तो इतना एक अमाउंट बनता है जो कि एक टीम का होगा अगले 10 सालों के लिए। तो ये बेसिकली कन्फ्यूजन हो गई थी। लेकिन जब इन पैसों की, जब ये ऑक्शन देखा, सारी चीज़ें देखी, तो अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आई होप के इन फ्यूचर जब प्लेयर्स का भी इस तरीके से ऑक्शन कभी होगा तो इसी तरीके से हाइप बनेगी। जैसे आईपीएल में हम देखते हैं, जैसे डिफरेंट जो अब लीग्स होने लगी, ILT20, SA20, इसमें ये ILT20 का मैंने नाम लिया, तो ये एक हाइप बनती है क्योंकि यहाँ पर लोगों को बड़ा शौक होता है कि यार फला प्लेयर कितने पैसों का बिका या फला टीम कितने पैसों की बिकी, तो वो एक हाइप क्रिएट करती है। तो पीएसएल के टीम ऑक्शन से एक हाइप क्रिएट हो गई है और अब वो प्लेयर्स की तरफ आ रहे हैं। अब लोग चाह रहे हैं कि रिजवान कहीं से खेल ले, रिजवान वहाँ का कप्तान बन जाए, शाहीन शाह अफरीदी यहाँ से आ जाए, कौन किस प्लेयर को रिलीज़ करेगा, कौन से प्लेयर के साथ जाएगा, किसको रिटेन करने के लिए लड़ाई होगी। ये सारी एक ड्राफ्ट की जो एक खूबसूरती है, जो एक प्रोसेस है, वो अब हमें नज़र आएगा। 30 जनवरी जैसे मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, 30 जनवरी इज़ द टेंटेटिव डेट टू कंडक्ट ड्राफ्ट। 8 टीम्स, 2 टीम्स का इजाफा, 6 के बाद अब 8 टीम, सियालकोट और हैदराबाद पूरी न्यूली शेप होगी। अच्छी चीज़ यह है, जो अच्छी चीज़ होगी 2 टीम्स के आने से, वो यह है कि वो प्लेयर्स जो पिछले 10 सालों में फॉर वन रीज़न और अनदर उस तरीके से लाइमलाइट में नहीं आ सके, पिछले 2 सालों में भी हमने देखा कुछ ऐसे यंग प्लेयर्स थे जिनकी जगह नहीं बन पाई सिर्फ इसलिए कि टीम की तादाद कम थी, किसको खिलाएं किसको नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता था मामला। चूँकि अब 2 टीम्स बढ़ गई तो प्लेयर का पूल भी बढ़ जाएगा और दूसरा प्लेयर जो शायद पिछले साल पेशावर ज़ल्मी में बेंच पे बैठा हुआ था, मेहरान मुमताज़, हो सकता है सियालकोट हैदराबाद में से किसी के लिए खेल जाए। वो प्लेयर जो कि शमाइल हुसैन डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, इस्लामाबाद के लिए बैठा रहा, वो शायद इन दोनों टीम्स के आने से अब खेल जाए। इसी तरीके से और भी प्लेयर्स हैं। शाहाब खान 2023 में हाईएस्ट विकेट टेकर था नेशनल T20 कप का, वो इस्लामाबाद में एक सीज़न पिक हुआ लेकिन बैठा रहा, हो सकता है इस बार
उस तरीके का कोई प्लेयर आकर खेल जाए क्योंकि टीम्स की तादाद बढ़ गई है। इसके अलावा शाहजेब खान किसी ने पिक नहीं किया क्योंकि कॉम्बिनेशन में नहीं बन रहा होगा। अब हो सकता है 2 टीम्स के आने से उसकी भी जगह बन जाए। अजान अवैस जिसका ताल्लुक सियालकोट से है, डोमेस्टिक में एक कंसिस्टेंट रन के साथ परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है, हो सकता है उसकी जगह बन जाए 2 टीम्स के आने से। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि पिछले 2 सालों में बैठे रहे बेंच पे फॉर वन रीजन और अनदर। अगर क्वेटा की बात की जाए, हसीबुल्ला उस तरीके से चांस नहीं मिला, ख्वाजा नाफे उस तरीके से चांस नहीं मिला। तो अब शफलिंग जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी और 2 टीम्स के आने से प्लेयर्स को मौका मिलेगा कि जो बेंच पे बैठे थे, अब उन प्लेयर्स को मौका मिलेगा कि शायद वो पीएसएल के स्टार भी बन जाए, पीएसएल में हाईलाइट भी हो जाए और ये वाली सारी चीज़ें हो जाए। तो ये 2 टीम्स का आना बहुत सारे तरीक़ों से खुशाइंद है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि फैंस में एक जो हाइप है वो क्रिएट हो गई है और अब गॉसिप्स हो रहे हैं कि कौन सा प्लेयर किसे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो अब टीम्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। इसी तरीके से हाइप बनती है और यही आई बॉल्स को लाता है और इसी से आपके ब्रांड को भी फ़ायदा होता है।